हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं प्रेम यादव। आज आप लोगों को मैं पावलाव के विषय में बताने वाला हूं और पावलाव से जो है हर साल प्रश्न सीटेट का बनता है और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप सीटेट के जो प्रश्न बनेंगे तो पावलाव के से जहाँ से पूछे जाते हैं, तो आज पावलाव के विषय में पूरी तरह से विस्तृत आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। और आप पावलाव को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको सीटेट का प्रश्न करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पावलाव से आप चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर के हो, आप कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो पावलाव के विषय में उनका जीवन काल पूछा जा सकता है, पावलाव ने किस पर प्रयोग किया है और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन सब के विषय में जो प्रयोग किया गया है, जिन्होंने जिस पर प्रयोग किया है, तो वो सब प्रश्न जिस पर जैसे बनते हैं, तो अब आपको कोई वहाँ दिक्कत नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैं विस्तृत आप लोगों को पावलाव के विषय में बताने वाला हूँ। चलिए, तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि सीटेट का पेपर कब है कि 18 अगस्त को सीटेट का पेपर चालू होने वाला है। चालू क्या, एक ही दिन पेपर कराया जाएगा। ऑनलाइन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, अब ऑफलाइन ही पेपर ही होगा। तो 20 अगस्त को पेपर है, तो आप लोग पूरी तरह से लगे रहिए उस पे और उसको तैयार करिए। तो पावलाव के विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और इससे जो प्रश्न बनेंगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो सबसे पहले देखेंगे कि पावलाव ने जो प्रयोग किया है कि वातानुकूलित क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर प्रयोग किया है। इन्होंने पावलाव जी हैं, क्या है कि पावलाव जी कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। क्या है, पावलाव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं और इनका जन्म कब हुआ था, 26 सितंबर 1849 को। पावलाव जी का जन्म कब हुआ, 26 सितंबर 1849 को हुआ। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है पावलाव जी, तो पावलाव जी हैं रूसी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने प्रयोग जो किया है किस पर, एक कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है, कुत्ते पर प्रयोग किया है। इन्होंने क्या है 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला, पावलाव जी को। पावलाव जी को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। किस पर, जब इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया तो इनको क्या मिला था, एक नोबेल पुरस्कार मिला। वह कब मिला, 1904 में मिला। इन्होंने क्या है, अनुबंधन का जनक भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुबंधन के जनक भी कहे जाते हैं। और इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया है कि जो व्यक्ति जैसे कुत्ते हुए खाते हैं तो पाचन क्रिया उनकी कैसे होती है, लार ग्रंथियां कैसे बनती हैं, उन्होंने इस पर शोध किया कि बच्चा कोई व्यक्ति देख करके कब उसके अंतर लालच आती है या लार निकलती है, कब कब निकलती है। तो उन्होंने पाचन क्रिया पर भी क्या है, शोध किया। तो चलिए हम आगे देखते हैं पावलाव के विषय में। इन्होंने क्या किया है कि पावलाव के जो सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत कैसे हैं कि इन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया है। क्या दिया है, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, पावलाव ने दिया है। इन्होंने वो क्लासिकल थ्योरी का भी सिद्धांत किसने दिया, पावलाव ने दिया। अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, पावलाव ने दिया है। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, एक पूर्व परंपरागत होता है, एक परंपरागत होता है। इस सिद्धांत को भी किसने दिया है, पावलाव ने दिया है। तो चलिए हम, तो आपसे पूछा जा सकता है पावलाव के सिद्धांत के विषय में, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, क्लासिकल अनुबंधन किसने दिया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया, अधिगम का प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत किसने दिया। तो ये सब किसने दिया, पावलाव ने दिया है। चलिए आगे चलेंगे और देखते हैं एस प्रकार की थ्योरी क्या है कि एस प्रकार की थ्योरी जो है किसने दिया है, पावलाव ने दिया है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, कौन, पावलाव ने। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है कि जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता है तो भोजन क्या है,
उद्दीपक है। जैसे क्या है कि जब कुत्ते के सामने, किसी व्यक्ति के सामने जब भोजन रखा जाता है, या जानवर, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, तो जब कुत्ते के सामने उन्होंने भोजन को रखा तो भोजन क्या है, भोजन उद्दीपक है। और क्या है कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। जब वह भोजन को देखता है कुत्ता, तो उसके मुख में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। और हम देखेंगे इसमें उन्होंने 4 तरह के, मैंने आप लोगों को इसमें चित्र के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि किस तरह से कुत्ते के लार आती हैं, किस तरह से नहीं आती हैं। चलिए तो देखेंगे कि पहले कुत्ते के सामने हम भोजन को रख देते हैं। कुत्ता, ये भोजन है, भोजन के सामने मैंने कुत्ते को रखा, यहाँ कुत्ता आया बैठा। इसके बाद कुत्ता क्या करता है कि भोजन को जब देखता है तो उसके अंदर से क्या निकलती है, लार तुरंत निकलने लगती है। किसको, भोजन को देख करके। भोजन को जैसे कुत्ता देखता है तुरंत उसके मुख से लार बहने लगती है। ये देखिए लार टपक रहा है, लार टपकने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे दिन फिर हम प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे कि इसमें देखिए, हमने एक दिन क्या किया कि घंटी बजाई, कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखा, सिर्फ घंटी को बजाया मैंने। और फिर कुत्ते के सामने जब घंटी बजाया तो कुत्ता क्या है, घंटी को देखता रहा कि ये क्या पागलों की तरह हरकतें कर रहा है कि घंटी बजा रहा है। तो घंटी बजाने से कुत्ते के मुख से लार तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या है कि जब मैंने भोजन को रखा तो कुत्ते ने भोजन को देखा तो मुख से लार आना चालू हो गया। फिर क्या किया, जब मैंने दूसरे दिन घंटी बजाया कुत्ते को, और कुत्ते के सामने जब घंटी बजाते हैं तो कुत्ते के मुख से लार नहीं आता है। फिर हम तीसरे दिन क्या करते हैं, उसी कुत्ते के सामने क्या करते हैं कि हम भोजन को देने से पहले क्या करते हैं, पहले घंटी बजाते हैं, तुरंत भोजन दे देते हैं। क्या किया मैंने, पहले घंटी को बजाया, फिर भोजन को दे दिया, तुरंत कुत्ते के मुख से क्या हो जाएगा, लार आ जाएगा। भोजन, मैंने घंटी बजाया, भोजन रख दिया, तुरंत कुत्ते के मुख से लार आ गया। फिर तीसरे दिन क्या करते हैं, चौथे दिन मैंने भोजन नहीं दिया, पहले घंटी बजाई। जब हम इस प्रक्रिया को बार बार कई दिन, 2-4 दिन करेंगे, पहले घंटी बजाएंगे फिर भोजन देंगे, तो कुत्ता समझ जाएगा कि अब मुझे क्या किया जाता है कि पहले घंटी को बजाया जाता है, फिर मुझे भोजन को दिया जाता है। तो जब हम इस तरह से 2-4 दिन करेंगे तो फिर 5वें दिन अगर हम प्रयोग करेंगे तो जैसे घंटी को हम बजाएंगे तुरंत कुत्ते के मुख से क्या आ जाएगा, लार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लार आ जाएगा। बिना भोजन दिए सिर्फ घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुख से लार आ जाएगा। तो इस तरह से प्रयोग किया गया है। किसने प्रयोग किया, पावलोव ने किया है, जिसको ट्रिक में कहते हैं पाकू। क्या कहते हैं, पाकू कहते हैं। पा से क्या होता है, पावलोव, और कू से कुत्ता होता है। तो पाकू इसका ट्रिक है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। पहले इसको भोजन दिया, उसके कुत्ते को, जैसे कुत्ते ने भोजन को देखा तुरंत उसके मुख से लार आया। दूसरे दिन हम क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाने से कुत्ते के मुख में लार नहीं आता है। फिर तीसरे दिन हम करते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर खाना को देते हैं, तो फिर कुत्ते के मुख में लार आ जाता है। चौथे दिन हम भोजन को ना दे करके सिर्फ घंटी को जब बजाते हैं तब भी कुत्ते के मुख में क्या आ जाता है, लार आ जाता है। तो यह प्रयोग किसने किया है, पावलोव ने प्रयोग किया है। और देखेंगे आगे कि कक्षा कक्ष में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिनंदन करना अनुबंधन कहलाता है। जिस तरह से कुत्ते के मुख में लार आया, क्योंकि कुत्ते को लार कब आया, भोजन पहले देखता था, फिर धीरे धीरे भोजन के बाद वो क्या किया कि घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जा रहा है। तो उसी तरह से क्या है कि कक्षा में जब बच्चे पढ़ते हैं, जब टीचर क्लास में आता है तो क्या करते हैं बच्चे, उनके क्या करते हैं, अनुबंधन के लिए, छात्र जो है टीचर का अभिनंदन करने के लिए क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह से क्या करते हैं, दूसरा हम नियम देखेंगे कि कक्षा में जो प्रयोग, विद्यालय में जब घंटी बजती है, घंटी लगी होती है, जब घंटी को एक बार बजाया जाता है, 2 बार बजाया जाता है, तो इससे पता चलता है कि पहला क्लास खत्म हो गया, दूसरी क्लास चालू होने वाली है। फिर क्या करते हैं हम कि दूसरी क्लास चालू होने वाली, जब हम टन 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 की आवाज लगाते हैं, कई बार टन 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 बेल बजाएंगे, तो उससे बच्चे क्या सोचते हैं कि अब दोपहर हो चुका है, लंच का टाइम हो गया है, तो वो लंच के टाइम हो जाते हैं। और जब शाम को
इसके बाद लंच के बाद जब क्लास चालू हो जाता है, बीच में अगर घंटी जब बजती है तो बच्चे तैयार हो जाते हैं कि अब ये क्लास खत्म होने के बाद ये क्लास चलेगी, इसके बाद छुट्टी होने वाली है। तो वो क्या करते हैं, वो अनुबंधन करते हैं, किसके माध्यम से, घंटी के माध्यम से, क्योंकि बच्चों का अनुबंधन क्या है, घंटी ही है। चलिए आगे फिर तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे कि इस तरह से पूछा जा सकता है, जब हम रात में सोते हैं, मुझे कहीं जाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि अलार्म लगा लेते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना, मुझे अलार्म लगा के हम सोएंगे। तो जब हम अलार्म लगा के सोते हैं, एक दिन सोते हैं, 2 दिन सोते हैं, तीसरे दिन बिना अलार्म के हम उठ जाते हैं उसी समय, तो वह क्या होता है, अनुबंधन ही कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनुबंधन ही कहलाएगा। जिस तरह से कुत्ते के मुख में लार आना था, उसी तरह से ये भी अनुबंधन की क्रिया में आता है। तो देखेंगे, तो आगे हमने क्या पढ़ा कि क्लासिकल अनुबंध किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। किसने दिया, पावलोव ने दिया है। और इस पे इन्होंने क्या है, एस प्रकार की थ्योरी किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। ठीक, और इसके बाद हम इसमें देखेंगे एस प्रकार की थ्योरी। अब कुत्ते के सामने जो भोजन रखा गया, भोजन क्या, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत आया इसमें। फिर देखेंगे पावलोव के जो सिद्धांत हैं, अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत हो गया किसने, पावलोव का, अनुकूलन का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।